लाहौर भाषण के बाद मैं इसे अम्बेडकर पर अवश्य हमले पूरा बढ़ गए। करूंगा। उन्होंने साफ कह दिया, जाति जिस धर्म की जड़ है, लेकिन धर्म परिवर्तन का रास्ता अभी लंबा था। धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। अब हिंदू धर्म में सुधार नहीं, त्याग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन उसके लिए हमें अभी राजनीति का मैदान साफ करना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार को साफ कह दिया, दलितों को अलग राजनीतिक अधिकार दो या हम अलग देश की मांग करेंगे। उन्होंने मजदूरों के लिए छुट्टियां, सुरक्षा और वेतन के कानून बनाए। यह उनका पहला बड़ा प्रशासनिक अनुभव था। 1942 में अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया। उनका सपना था एक ऐसी राजनीतिक ताकत जो जाति से ऊपर हो, लेकिन दलितों के हक के लिए लड़े। मेरे भाइयों और बहनों, संविधान सभा के लिए मेरा समर्थन करें। हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम मिलकर नई संविधान सभा बनाएंगे और न्याय लाएंगे। धन्यवाद। हम जीतेंगे। 9 दिसंबर 1946। अंबेडकर उन 389 सदस्यों में से एक थे। उन्हें जल्द ही मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार। उनके साथ 6 सदस्य थे, लेकिन पूरा बोझ उन्हीं पर था। अगले 2 साल 141 दिन वह रात दिन लिखते रहे। प्रस्तावना के हर शब्द पर अंबेडकर ने दिन रात बहस की। उन्होंने समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े। उनका कहना था, अगर समानता नहीं तो संविधान बेकार। अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में छुआछूत को अपराध घोषित किया। यह दुनिया के पहले संविधानों में से एक था जिसने जाति आधारित भेदभाव को सीधे खत्म किया। आरक्षण पर सबसे ज्यादा बहस हुई, लेकिन कब तक? अंबेडकर ने साफ कहा, जब तक दलित सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पीछे हैं, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। अंबेडकर ने महिलाओं को बिना किसी शर्त के समानता दी। वह चाहते थे कि भारत की औरतें घर की चारदीवारी से बाहर निकलें। हिंदू कोड बिल अंबेडकर की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। इसमें बेटी बेटे को बराबर संपत्ति, तलाक और बहू को अलग रहने का हक था। बिल उस समय नहीं पास हुआ, लेकिन बाद में उसी के टुकड़े कानून बने। अगर लोग इसे नहीं मानेंगे तो बेकार। उनकी आंखों में आंसू थे। एक दलित का सपना सच हुआ। लेकिन उन्होंने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब मर सकता हूं, लेकिन मरने से पहले देख लिया, मेरे दलितों को इंसाफ मिल गया। अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ। उनके लिए सिद्धांत नौकरी से बड़ा था। 1956 में अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। उनका सपना था एक ऐसी राजनीति जो जाति से ऊपर हो, लेकिन इस पार्टी को बनाने के बाद उन्होंने सोचा, अब धर्म परिवर्तन करना है। अंबेडकर ने 20 साल तक सोचा, कौन सा धर्म? उन्होंने इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म, बौद्ध धर्म सब पढ़ा। 1956 में उन्होंने तय किया बौद्ध धर्म, क्योंकि यह जाति नहीं मानता, औरतों को बराबरी देता है और करुणा सिखाता है। जाति का अंत तभी होगा जब हिंदू धर्म छोड़ दोगे। उस एक दिन में